अच्छा है, मुझे यही लगता है कि कुदरत का निजाम है वो आज ऑस्ट्रेलिया को बचा गया। वर्ल्ड कप में कुदरत का निजाम पाकिस्तान को बचाता था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया को बचा गया कुदरत का निजाम। वरना भाई अगर इंडिया को यार 50 पूरे ओवर ना भी मिलते, 35 to 40 ओवर्स और मिल जाते ना, 35 to 40 ओवर की बॉलिंग करके जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्फिडेंस की पीक पे होगा कि हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तेज बैटिंग करेंगे, उनको उड़ा के 89 पे 7 आउट कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे 100 से कम के ऑल आउट होने की हजीमत से बचने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दी। और जी तो जनाब, एक हारा हुआ मैच इंडिया की टीम ने ड्रॉ करवा दिया और बड़ी कमाल की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली। और जहां एक टाइम ये लग रहा था कि इंडिया वन साइडेड ये मैच हार जाएगा, वहां पर इंडिया की टीम ने फाइट दिया ऑस्ट्रेलिया को और एक बार फिर से गैबा में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जीतने नहीं दिया। क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना। ऑस्ट्रेलिया धूम दबा के भागा और ऑस्ट्रेलिया को डर था कि हम 100 से नीचे आउट ना हो जाएं। उससे पहले डिक्लेयर कर दें, उससे पहले ही डिक्लेयर कर दें। हाँ, बिल्कुल ऐसी है सर। मुझे ये बताएं, जिस तरह की आज इंडिया ने आते 7 बॉलिंग लाइन की है, जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप, आते 33 रन पे 5 आउट, 89 पे जनाब 7 आउट, 7 ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। समझते कि ऑस्ट्रेलिया डर गई थी। ऑस्ट्रेलिया डर चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया पे पूरा प्रेशर था और ऑस्ट्रेलिया कह लें कि बहुत समय ले इंडिया को लाइट ले रहा था। टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद इस टेस्ट मैच को किसी भी सूरत बचा ना पाए। और ये टेस्ट मैच जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 445 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जा चुका है। और अब इंडिया के पास इस टेस्ट मैच में बचाने के लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जो वेदर है, वेदर ने इंडिया का साथ दिया। फिर अगर आप बात कर ले, केएल राहुल ने जो है वो इंडिया को बचाया, फिर उसके बाद जडेजा ने इंडिया को बचाया, और फिर सबसे ज्यादा जो इस टेस्ट मैच का मैं क्रेडिट दूंगा बचाने का, वो मैं दूंगा आकाशदीप को और जसप्रीत बुमराह को। जिस तरीके से उन दोनों ने इस टेस्ट मैच को सेव किया, कमाल कर दिया। दिख रहा है ना साफ। आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना। और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था, तो विकेटें गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर के अंदर 89 किया, 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था, 54 ओवर्स पड़े हुए थे, 54 ओवर्स के अंदर 274 था। इतना मैं जानता हूं कि अगर इंडिया पहला सेशन पहले जिसको कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता। इंडिया ने चेस की तरफ जाना था और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड, वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे। तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया है। बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया आगे पर्थ वाली हजीमत जो है ना भूलना चाह रहा था। बट इंडिया ने आज के दिन पे जिस तरह की बॉलिंग करके जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्फिडेंस की पीक पे होगा कि हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तेज बैटिंग करेंगे, उनको उड़ा के 89 पे 7 आउट कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे 100 से कम के ऑल आउट होने की हजीमत से बचने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने 2 ओवर गुजारे, और आज के पूरे दिन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा ये कैसे इंडिया ने कर दिया एक ड्रा को
उससे पहले एक हार को कैसे मतलब कि ड्रा में कन्वर्ट कर दिया, और ड्रा भी इंडिया की जीत में ऑस्ट्रेलिया को फ्रस्ट्रेट करके हराया है भाई। जिस तरह से फॉलो ऑन से बचाया, 89 पे 7 आउट किए, ये अपने जो है ना हारी हुई बाजी को ड्रा में कन्वर्ट किया, सीरीज को लेवल कराया इंडिया ने। कैसे ये मिरेकल किया है उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे, और उसके अलावा आज के दिन को इमोशनल मोमेंट बनाया है हमारे चाइल्डहुड हीरो, मतलब मेरे तो चाइल्डहुड हीरो अश्विन, मतलब जिस तरह से उन्होंने आज रिटायरमेंट अनाउंस की, क्या इमोशनल मोमेंट है इंडियन क्रिकेट में। 2011 में डेब्यू हुआ, 500 प्लस विकेट हैं और वेटरन्स आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं भाई। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे कि अन्ना अश्विन कितना बड़ा लेजेंड थे और किस तरह से उन्होंने इंडियन क्रिकेट को सर्व किया, और ये सडन रिटायरमेंट क्यों ली, सीरीज के बीच में बाद में भी ले सकते थे, क्या ऐसा हुआ, वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, व्हाट अ हिस्टोरिक डे फॉर टीम इंडिया। इस पर्सपेक्टिव में एक यादगार दिन है, एक मेमोरेबल दिन है। उनको इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा था आज हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ेंगे। भाई 33 रन पे 5 और 89 पे डिक्लेयर ही कर दिया भाई। देखा नहीं आपने किस तरह की बॉलिंग किया, उसके अलावा फिर इनकी ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलिंग आई है, मिचेल स्टार्क ने भी बॉलिंग की, पैट कमिंस ने भी बॉलिंग की, विकेट ही कोई नहीं मिली। 2 ओवर जो है ना विकेट ही नहीं मिली उनको। वो जायसवाल भी खड़ा रहा, केएल राहुल भी खड़ा रहा था, आपने देखा भाई आराम से जो है ना वो चेज हो जाना था। ऑस्ट्रेलिया जीतते जीतते मैच अपने हाथ से निकलवा के बैठा हुआ था। ये तो बारिश वालों को दुआएं दें, अल्लाह पाक को दुआएं दें कि बारिश हो गई। तो नहीं करवाई बारिश, उन्होंने कहा भाई इज्जत बचा लो आज हमारी। और देखा नहीं है ड्रॉ कैसे करवाया, ऐसे वेट भी नहीं किया कोई, मैच जो है ना वो फौरन ड्रॉ हो गया। अदरवाइज जो है ना वो नहीं तो वेट करते थे। एंड पे 10 मिनट भी मैच हुआ है भाई, 10 मिनट भी एंड वाले जो है ना इन्होंने यूटिलाइज किया, दिन के आखिरी 10 मिनट वहां पे भी ओवर 2-2 करवाए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी बंदे को देना पड़ेगा तो सिर्फ 2 बंदों को देना पड़ेगा, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह। जो राहुल को भी और जडेजा को भी भाई, जब सबको छोड़ दो साइड पे रखो, जो फॉलो ऑन से बचाया ना उन्होंने, वहां से जो है ना वो टीम इंडिया उनको बूस्ट मिला, उनको कॉन्फिडेंस मिला। अदरवाइज अगर फॉलो ऑन टीम इंडिया पे लग जाता तो ये आज जो है ना वो मैच ड्रॉ कभी भी ना होता। और जो बारिश हुई थी ये कभी भी जल्दी जल्दी जो है ना वो डे खत्म ना करते, मैच ड्रॉ ना करते, ये एंड तक लेके जाते। ऑस्ट्रेलियन पूरी कोशिश करते, और हेजलवुड जो इंजर्ड हो गया वो भी जो है ना इंडिया के लिए अच्छा साबित हुआ कि भाई बॉलर एक उनका एक्स्ट्रा निकल गया, तो अदरवाइज मैच का नतीजा कुछ और ही होता। बिल्कुल ऐसी है सर। मुझे ये बताइए कि जिस तरह का अब इन्होंने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो आप कह सकते हैं कि भाई 1-2-3 विकेटों के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनको आउट ही नहीं कर पाता, आराम से जीत जाता है इंडिया। नहीं, इंडिया जीत जाना था आराम से भाई। विराट कोहली की फॉर्म कब से नहीं लगी हुई थी, उसके बैट से भी रन निकलने थे। जायसवाल बड़ा अग्रेसिव लग रहा था, जायसवाल ने भी बड़ी लेवल बैटिंग करनी थी। और उसके अलावा आप देखें केएल राहुल फॉर्म में ऑलरेडी, जडेजा फॉर्म में है सर, शुभमन गिल जडेजा फॉर्म में है, आकाशदीप फॉर्म में है भाई। ऑस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच, और जैसे मैच के पासे पलटे, जैसे कमबैक किया गया टीम इंडिया की तरफ से, सब दुनिया भर ने देखा। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे खून के आंसू रहे, बुमराह ने जैसे खून के आंसू रुलाए, बुमराह का रिकॉर्ड, बुमराह का मैन ऑफ द मैच। सर क्या कहेंगे, एक बुमराह पूरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी, एक बुमराह बैटिंग में चल रहा, एक बुमराह 9 विकेटें, क्या बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा है? देखिए, ट्विटर पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, या इंडिया के अंदर चले जाएं, एक ट्रेंड चल रहा है, वी बिलीव इन जस्सी भाई। और मैं भी बिलीव करता हूं कि यार जसप्रीत बुमराह दुनिया का बेस्ट कैप्टन भी है, बेस्ट बॉलर भी है और बेस्ट प्लेयर भी है। सेकंड मैच इंडिया हारा, मैन ऑफ द मैच कौन रहा? बुमराह। थर्ड मैच ड्रॉ हुआ, मैन ऑफ द मैच कौन रहा? बुमराह। पहला मैच मैन ऑफ द मैच कौन रहा? बुमराह। और जितवाया 295 रन से। भाई मैं कहता हूं कि उस बंदे को सलूट बनता है। 3 मैच महज हुए हैं, 4 से 5 इनिंग्स हुई है, 6 इनिंग्स टोटल बॉलिंग नहीं की उसने, और आज उसको रोक दिया गया। अभी 3 विकेटें पड़ी थी, वरना 3 और लेके 6 करता, और उसकी 22 से 24। आज उसको रोक दिया नहीं गया, आज ऑस्ट्रेलिया खुद भाग गया मैदान छोड़ के। आप देखें, उन्होंने कहा कि बॉलर पीछे क्या करेंगे आके, ये इंडियन बॉलर थोड़ी है जो आके 30-30 मार जाए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को भागते मैंने आज तक नहीं देखा। हम कहते थे कि माइटी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इंडिया ने उनको उनके घर में घुस के गब्बा के अंदर भागने पे मजबूर कर दिया। आप देखेंगे, पहला दिन जीता, बारिश जीत गया, चलो दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा दिन ऑस्ट्रेलिया, चौथे में इंडिया ने कमबैक किया, 5वें दिन में इंडिया जीतने पे चला गया। विन परसेंटेज यकदम से ऐसे गई है, इंडिया 100% पे खड़ा हो गया। उसके बाद वही पैट कमिंस ने की दुआएं कि यार बारिश आ जाए, किसी तरीके से आ जाए, और 2 ओवर में 8 रन हो गए थे, पीछे रह गए थे 52 ओवर्स के अंदर 260 रन। भाई ऐसे बनने थे, ऐसे। तो जिस तरीके से उन दोनों ने इस टेस्ट मैच को सेव किया, कमाल कर दिया, सुपर्ब तरीके से जो उन दोनों ने इस टेस्ट मैच को सेव किया, और टेस्ट मैच अब जो इंडिया ड्रॉ करने में कामयाब हो गए, जिसका यह मतलब है कि सीरीज में किसी को बढ़तरी हासिल नहीं है, 1-1 से सीरीज बराबर है। और बड़ी खबर यह है कि अगला टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला जाना है, वो कंडीशंस जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा सुटेबल कंडीशंस होती हैं। जो भी एशियन टीम जाती है मेलबर्न में, वो कमाल किस्म का परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन ने भी अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, बीच सीरीज में ही वो रिटायर्ड हो गए। तो क्या कहेंगे दाऊद साहब टेस्ट मैच को लेके?
देखिए बिल्कुल इंडिया के लिए बहुत बड़ा कमबैक है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच का पहले दिन के बाद शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब रहेगा। बारिश एक तरफ, बारिश से आप क्रेडिट लोगे कि बारिश होती रही, लेकिन जो कल इंडिया का हाल था, अगर वो फॉलो ऑन आप कहोगे फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया करवा देता तो आज इंडिया ने बचना नहीं था। और अभी ये जो मैच को इतनी जल्दी इन्होंने एंड कर दिया, ये एंड तक जाते, बारिश हो रही थी लेकिन उम्मीद की जाती कि आगे जाके रुक भी जाएगी, कभी भी मैच अभी एंड ना होता आज का दिन। अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन कराया होता तो यकीन मानिए इंडिया के भी 6 से 7 खिलाड़ी आउट हो जाते और फिर कहानी बहुत डिफरेंट होती। लेकिन इस टाइम जब मैच एंड हुआ, इवन इंडिया इस मैच में जीतने के करीब आ सकता था। जो 54 ओवर्स में 275 चाहिए थे, इवन इंडिया इस मैच को जीत सकता था इस टाइम। तो बहुत ही शानदार वो सिचुएशन ऐसी बनती ना कि आपको पूरा दिन मिलता और फिर 275 रन होते और 50 ओवर होते, फिर मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। जैसे 50 ओवर अगर कंप्लीट होने होते फिर मजा बहुत आता है इस मैच में। लेकिन स्टिल इंडिया ने जो है वो एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पहला दिन दूसरा दिन था, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से डोमिनेशन थी, इंडिया की जिस तरह से बैटिंग आउट क्लास हुई भी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। जैसे खास तौर पर नीचे से उठते हैं, बुमराह से जस्ट बॉलिंग करता है तो बॉलिंग में वो जान डाल देता है। उसको लगा यार आज इंडिया की बैटिंग थोड़ी फ्लॉप है तो मैं कुछ बुमराह बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, कैप्टनसी करेगा, हर चीज करेगा। सब मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का नहीं हो रहा, सब मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और बुमराह का, बस। जबरदस्त। सर इंडिया की स्पोर्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की? मेरी ऑस्ट्रेलिया की। सर इंडिया की? मेरे इंडिया की तरफ। इंडिया मतलब एक ऑस्ट्रेलिया एक इंडिया, ठीक है। सर आप पे वापस आते हैं, अगर इंडिया चौथे मैच में कैप्टनसी फिर बुमराह को देता है, क्या इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा? सर इंडिया जीतना, मैं पहले ही बात कर रहा था दोस्तों के साथ कि इंडिया की सीरीज जीतना लाजमी नहीं है, ठीक है। इंडिया की दोनों मैच जीतना लाजमी है। अगर इंडिया ने अगले फाइनल मैच जीते तो सीरीज भी जीत के 3-1 से जीत, हाँ सीरीज भी जीत गए, क्योंकि वैसे भी अगर आज का मैच ड्रा होता है तो अगले बार दोनों 1-1 जीते हैं तो वो यानी कि 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी। सर इंडिया के लिए वो मसला नहीं है, इंडिया वो एक आधा मैच तो इजीली जीत जाएगा, उसका इशू नहीं है। इंडिया ने खेला WTC फाइनल, ऐसे ही दोनों मैच जीतना लाजमी है। और दोनों मैच में अगर एक भी इंडिया मैच हार जाता है, लेट्स से अल्लाह ना करे कि इंडिया हारे, क्योंकि एशिया की टीम अगर फाइनल में जाएगी, एशिया का फाइनल जीतेगी तो हमें खुशी होगी। पहले बड़े कप जीत लिए और दूसरे लेवल पर सर इंडिया ने बदला भी ले लिया था, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी विन कर लिया और दोनों मैच भी विन कर लिया है। क्योंकि अगर इंडिया दोनों मैच विन करता तो ऑटोमेटिक फाइनल मैच खेला तो फाइनल मैच इंडिया का ही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, और कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी तीसरा टेस्ट मैच जो कि गोवा में चल रहा था, उसमें जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने की बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया के चिथड़े बिखर गए। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बॉलिंग जो लाजवाब बॉलिंग रही, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को 90 रन पर 7 विकेट कर दिया। उसके बाद बारिश आ गई, वरना ये मैच इंडिया के पक्ष में होता। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा आपने इस वीडियो में, जो कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं अपने गेंदबाजों से सीख लो इंडिया के बॉलरों से कैसे बॉलिंग की जाती है। एक मैच हारा हुआ था जो भी बारिश के कारण मैच इंडिया हारी हुई थी। उस मैच में पहले तो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने दोनों ने बल्लेबाजी से फॉलो ऑन बचाया, उसके बाद दोनों ने और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, आकाशदीप ने तीनों ने मिलकर जानदार बॉलिंग करी। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच में पीछे हो गया, वो तो बारिश आ गई, इसके चक्कर में मैच ड्रॉ हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।